हेलो फ्रेंड्स। ये इस टाइटल के एनालिसिस का दूसरा वीडियो होने वाला है। हमने इस पे पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक से ले सकते हैं या मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूँ। तो आज इसके दूसरे पार्ट में हम आगे की चीज़ें सीखेंगे। और हाँ, हमने स्लाइड में थोड़े चेंजेस किए हैं। पहले की स्लाइड जो थी उसमें हमने थोड़े चेंजेस किए हैं। तो चलिए अपने वीडियो में बढ़ते हैं। हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक कर लिया था कि टेस्टिंग चैलेंजेस इन जनरेटिव एआई क्या होता है, जिसमें हमने लैक ऑफ ग्राउंड ट्रूथ, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, डाइवर्सिटी ऑफ आउटपुट्स और एडवर्सरियल अटैक्स के बारे में पढ़ा था। आज उसी की कंटिन्यूएशन में आज हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटीज फॉर टेस्टिंग इन जनरेटिव एआई, ऑटोमेशन अपॉर्चुनिटीज इन जनरेटिव एआई टेस्टिंग, और एट द एंड लास्ट में हम कुछ केस स्टडीज पढ़ेंगे जो जानेंगे केस स्टडीज जो जनरेटिव एआई की टेस्टिंग में यूज होती है। उसमें 3 एग्जांपल्स हैं, उसको हम एंड में करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर टेस्टिंग इन जनरेटिव एआई। इसमें हम डेटा क्वालिटी एंड डाइवर्सिटी की तरफ देखें, थोड़ा ध्यान दें तो एक अपॉर्चुनिटी डेटा क्वालिटी और डाइवर्सिटी भी है। और टेस्टिंग में बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है। क्यों? क्योंकि डेटा क्वालिटी क्या पता अच्छी हो या ना हो, या डाइवर्सिटी अच्छे से प्रोवाइड कर पाए कि ना कर पाए, एक्यूरेसी हो, इसलिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है इन टेस्टिंग चैलेंजेस को ओवरकम करने की, जिसमें डेटा क्वालिटी और डाइवर्सिटी की तरफ फोकस कर सकते हैं। जिससे जो डेटा क्वालिटी है वो तो इंक्रीज हो गई होगा, साथ में डाइवर्सिटी अगर इंक्रीज होगी तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ सकती है। मतलब ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस मीट करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस होंगे तो ह्यूमन जो है, जिसका जो प्रोजेक्ट जिसको चाहिए उसके लिए ज़्यादा इजी रहेगा कि कौन सा मॉडल यूज़ करना है, या कौन सा जो भी रिप्लाई है वो कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो ये डाइवर्सिटी हेल्प करता है। फिर जो दूसरा पॉइंट है वो है एक्सप्लेनेबिलिटी एंड इंटरप्रिटेबिलिटी। तो अगर ये भी टेस्टिंग चैलेंज होता है कि जो एआई है, जो हमारा जनरेटिव एआई है, वो क्या जनरेट करेगा, इसको इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। टेस्टिंग चैलेंज एक चैलेंज बन जाता है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है टेस्टिंग चैलेंजेस को ओवरकम करने की, कि एक्सप्लेनेबिलिटी अगर हम जो एआई है हमारा, उसके एक्सप्लेनेबिलिटी अगर हम समझेंगे थोड़ा कि क्या एक्सप्लेन कर सकता है या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हाँ ये इस रिस्पॉन्स पे ये रिटर्न कर सकता है, इस रिस्पॉन्स पे ये रिजल्ट दे सकता है। तो यही अपॉर्चुनिटीज एक पूरा जॉब टाइप का क्रिएट कर सकता है। जैसे हम एग्जांपल प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर क्या करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई चैट बॉट लें, तो एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर आपकी हेल्प करेगा आपके रिजल्ट्स लेने के लिए। तो वो कोई प्रॉम्प्ट ऐसा कोई प्रॉम्प्ट सोचेगा जिससे आपको आपके रिजल्ट्स मिल सके। मतलब टेक्निकली वो इंटरप्रेट कर रहा है कि अगर ये प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे तो हमें ये रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जो हमारी एक्सप्लेनेबिलिटी और इंटरप्रेटेबिलिटी से रिलेटेड है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ह्यूमन इन द लूप टेस्टिंग। तो ह्यूमन इन द लूप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बन सकता है जो मतलब अब एक पर्सन है, तो वो जनरेटिव एआई कुछ भी रिजल्ट दे सकता है। किसी को कुछ नहीं पता कि वो क्या देगा, क्योंकि लाइक उसको हम ये नहीं कर सकते कि हमें यही आउटपुट चाहिए। वो जनरेटिव है, वो खुद से जनरेट करेगा, राइट। सो ह्यूमन इन द लूप टेस्टिंग ऐसे हो सकती है कि जो ह्यूमन है हमारा, वो उसकी तरफ मॉनिटरिंग करे, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रखे, ताकि उस कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की वजह से वो उसकी परफॉर्मेंस को देख सके कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिर उससे इंटरप्रिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी कि वो इतना ज़्यादा रिजल्ट्स देखने के बाद ह्यूमन को भी थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ये रोबोट किस रिस्पॉन्स पे क्या देता है, मतलब क्या रिस्पॉन्स देता है, किस प्रॉम्प्ट पे क्या रिस्पॉन्स देता है। ये अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ा सकते हैं। तो इसका भी यही मतलब होता है। फिर जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है एडवर्सरियल टेस्टिंग। अब हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि टेस्टिंग चैलेंजेस, एडवर्सरियल अटैक्स एक टेस्टिंग चैलेंजेस हो सकता है जनरेटिव एआई के लिए। तो उसी को ओवरकम करने की भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। अब एडवर्सरियल अटैक्स जो होते हैं, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम एडवर्सरियल टेस्टिंग कर सकते हैं, जिसमें हम जो जनरेटिव एआई है उसके वीक पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं, और जो भी उसकी मतलब वीक थिंग्स है, जो भी उसकी वल्नरेबिलिटीज है, उसको हम कवर अप कर सकते हैं और धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है टेस्टिंग इन जनरेटिव एआई। ठीक है। अब लास्ट में है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। ये ह्यूमन इन द लूप टेस्टिंग से के बराबर ऑलमोस्ट वैसा ही है। और
कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का यही मतलब है कि हम जो अपना जनरेटिव एआई है, उसके जो मॉडल है, उसको बार-बार मॉनिटर करें। क्योंकि क्या पता वो अडैप्ट हो सकता है ना, राइट? जनरेटिव एआई के पास एबिलिटी होती है अडैप्ट करने की, वो किसी भी प्रॉम्प्ट से अडैप्ट हो सकता है। तो क्या पता वो अपने अडैप्टेबिलिटी की वजह से किसी डिफरेंट पाथ पे जाने लगे। जो प्रॉम्प्ट सेंटर हो रहे हैं, जो इनपुट उसको मिल रहा है, उसकी वजह से उसकी जो अडैप्टेबिलिटी की जो वजह है, उसकी वजह से वो थोड़ा डिफरेंट पाथ पे जा रहा हो। तो ये भी हम ओवरकम कर सकते हैं कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग से, जिससे हम बार-बार उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। परफॉर्मेंस तो इंक्रीज़ होगी, साथ में जो सही ट्रैक है उस पे रहेगा हमारा एआई मॉडल। तो ये है अपॉर्च्युनिटी फॉर टेस्टिंग इन जनरेटिव एआई। अब हम पढ़ेंगे ऑटोमेशन अपॉर्च्युनिटीज़ इन जनरेटिव एआई टेस्टिंग। तो उसमें सबसे पहले समझते हैं टेस्ट डेटा जनरेशन। तो टेस्ट जैसा जनरेशन ऐसे हो सकता है कि हम ऑटोमेटेड टूल्स का यूज कर सकते हैं जनरेटिव यूआई के जो डेटा है उसकी टेस्टिंग के लिए। हम ऑटोमेटेड टूल्स की यूज कर सकते हैं जो ओवरऑल परफॉर्मेंसेस बढ़ाएगा, प्लस उसको वाइड रेंज ऑफ इनपुट्स मिलेंगे, तो उसकी वजह से उसकी डाइवर्सिटी के जो रिजल्ट्स हैं वो भी इम्प्रूव हो सकते हैं। तो ऑटोमेटेड टूल्स भी एक अच्छी चीज है जो टेस्ट डेटा जनरेशन में यूज होती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्न इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। मॉडल अब हमने ऑलरेडी जो टेस्टिंग चैलेंजेस थे उसमें पढ़ा पढ़ा था कि इवैल्यूएशन मैट्रिक्स एक टेस्टिंग चैलेंजेस होता है। एज हम इवैल्यूएशन मैट्रिक्स कुछ ऐड नहीं कर सकते जनरेटिव एआई में, क्योंकि वो हमारा कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें हम ऐड कर सके कितना परसेंट एक्यूरेट है कितना नहीं है। वो एक जनरेटिव है, वो क्रिएटिव स्पेस में वर्क करता है। तो उसके मैट्रिक्स ऐड करना एक बड़ी चैलेंज बन जाती है। तो उसी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हम ऑटोमेटेड टूल्स का यूज कर सकते हैं जो कुछ मेट्रिक्स ऐड कर दे हमारे जनरेटिव एआई के लिए, तो जिससे हम उसको इवेल्युएट कर सके इजीली। दैट्स आल्सो एन अपॉर्चुनिटी। अब थर्ड पॉइंट, एडवर्सरियल टेस्टिंग फ्रेमवर्क। लाइक हमने ऑलरेडी एडवर्सरियल टेस्टिंग से अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। अब ऑटोमेशन से जो मतलब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी फॉर टेस्टिंग इन जनरेटिव एआई में एडवर्सरियल टेस्टिंग हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि वो कैसे एडवर्सरियल अटैक्स की तरफ बचा सकता है। अब इसी को हम थोड़ा और इम्प्रूव वे से कर सकते हैं। कैसे? हम कुछ फ्रेमवर्क्स क्रिएट कर सकते हैं, कुछ ऑटोमेटेड टूल्स का यूज करके कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स क्रिएट कर सकते हैं जो हमारा जनरेटिव एआई है उसके जो भी एडवर्सरियल थ्रेट्स है उसको ओवरकम कर दे खुद ही। तो हमें बार बार उसको देखना ना पड़े। इनफैक्ट एक बार जो फ्रेमवर्क हमने क्रिएट किया है वो अपने आप ही सारे थ्रेट्स को डिटेक्ट करे और उसको ओवरकम करने में हेल्प करे। सो अब फोर्थ पॉइंट क्या है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट या CI/CD फॉर जनरेटिव मॉडल। इसका क्या मतलब है? बेसिकली इसका ये मतलब है कि हम जैसे ह्यूमन इन द लूप टेस्टिंग है, ह्यूमन इन द लूप टेस्टिंग जैसे की थी हमने, वैसे टाइप की चीज है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जैसे की थी वैसे टाइप की चीज है। तो इसमें बेसिकली हमें कंटिन्यूसली इंटीग्रेशन, अब आपने एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। समझो एक कंपनी ने या एक ग्रुप ने कोई ऐप क्रिएट किया। तो सबसे पहले वो बेस मॉडल एक ऐप का क्रिएट करते हैं और उसको मार्केट में भेज देते हैं, मतलब मार्केट में डिप्लॉय कर देते हैं। फिर धीरे धीरे उसमें अपडेट्स करते हैं और नई नई चीजें ऐड करते हैं। सेम हैपेंस फॉर जनरेटिव मॉडल्स। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट का ये मतलब है कि हम जो अपना जनरेटिव मॉडल है उसको देखें, मॉनिटर करें और बार बार नई नई जो चीजें धीरे धीरे डिप्लॉय करते रहें, जिससे हमारा जनरेटिव मॉडल और एक्यूरेट और प्रिसाइज बन जाए। सो दैट्स दिस पॉइंट। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेबिलिटी टूल्स। अब आप हमने आपको समझाया था कि एक अपॉर्चुनिटी फॉर टेस्टिंग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक्सप्लेनेबिलिटी और इंटरप्रिटेबिलिटी। इनको अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हम अपने जनरेटिव एआई को अच्छे से समझ सकते हैं, राइट? इसी के लिए हम एक ऑटोमेटेड इसी चीज के लिए हम ऑटोमेटेड टूल्स यूज कर सकते हैं जो हमारे जनरेटिव एआई की एक्सप्लेनेबिलिटी को समझ सकता है, प्लस इंटरप्रेट कर सकता है कि ये जो जनरेटिव है ये क्या कौन सा रिजल्ट हमें वापस देगा। ये हम एक्सप्लेनेबिलिटी टूल्स के हिसाब से, जो ऑटोमेटेड टूल्स है उसके हिसाब से कर सकते हैं। इन द लास्ट पॉइंट वी हैव ह्यूमन इन द लूप ऑटोमेशन। ये जो है हमारा ह्यूमन इन द लूप टेस्टिंग, उसके जैसा ही है कि बार बार जो ह्यूमन है वो बार बार टेस्ट करे, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रखे। बस इसमें क्या है, इसमें ऑटोमेटेड टूल्स का यूज हो रहा है जो हमारे वर्क को और इजी बना देता है कि हमें 12-12 13-13 घंटे बैठ के ना देखना पड़े। थोड़ा कम कर दे उस टाइम को। ऑटोमेटेड टूल्स हमें जल्दी मॉनिटर करने में और मोर इफिशिएंटली मॉनिटर करने में हेल्प करता है। सो ये थी ऑटोमेशन अपॉर्चुनिटीज।
और अपॉर्चुनिटीज फॉर टेस्टिंग इन जनरेटिव एआई। अब ये केस स्टडीज जो है ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सो आज के लिए दैट्स इट।